क्या हाल है? सब बढ़िया, सब मज़े में, सब मौज मार रहे हो? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज इदा हम देखेंगे डाइपोल्स। डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे डाइपोल की कैलकुलेशन के बारे में। कहाँ कहाँ कैलकुलेशन करेंगे? डाइपोल्स की एक्सिस पर, डाइपोल्स की इक्वेटोरियल, बोले तो परपेंडिकुलर। ठीक है, और एक और हम करेंगे एनी पॉइंट। ठीक है, कि डाइपोल है, स्पेस में कोई भी पॉइंट हो, एक्सिस हो, परपेंडिकुलर हो या उनके बीच का कोई भी हो। ठीक है, वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे टॉर्क। जब किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी जो कि उसको रोटेट करने का काम करेगा। रोटेट मतलब टॉर्क। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस में, परिश्रम क्लासेस में। तो स्टार्ट करें फिर। चलो, ये क्या है यार? ये तो हमने पढ़ लिया था यार सर जी। हाँ, पढ़ लिया था, पर यार पिछली बार जब मैंने ये कैलकुलेशन की थी ना, तो थोड़ा सा हल्का सा चीज़ें मैंने गलत लिख दी थी। ठीक है ना, तो उसी चीज़ को, कोई कैलकुलेशन गलत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस वैल्यूज़ मैंने हल्की सी कोई गलत ले ली थी। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ कहाँ पर मैंने गलती करी थी। अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो बच्चे आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कोई गलत नहीं दी थी आपको, सिर्फ मैंने वैल्यूज़ को गलत लिख दिया था। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप करेक्ट कर लेना। अगर प्रीवियस आपने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है। तो लास्ट वाला जो हमने 6th पार्ट किया था, वहाँ पर पहले बता रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन गलत नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं था, सिर्फ वैल्यूज़ गलत ले ली थी यार, कुछ नहीं किया था। ठीक है ना, डरना मत कि सर गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं था। ठीक है, गलत नहीं था। मैंने वहाँ पर, अगर आप प्रीवियस में देखा होगा, अगर आपने मेरी गलती पकड़ ली होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गलती यार ये हो गई थी मुझसे, मैंने ये आर माना था ना, इसकी रेडियस भी मैंने आर मान ली, उसको भी मैंने स्मॉल आर लिख दिया था गलती से। ठीक है, तो वो एक जगह बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने 2 पाई स्मॉल आर लिख दिया था, और कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पर मैंने कैपिटल आर लिखना था, क्योंकि यार स्मॉल आर तो यहाँ ले लिया था मैंने, इसे भी स्मॉल आर ले लिया था, ये था, और कोई नहीं, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें भी। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं करेक्ट करने के लिए कर देते हैं, फिर हम डाइपोल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यार वहाँ पर बस मैंने ये क्या ले लिया था, रेडियस इसकी सर्कल की क्या ले ली थी, स्मॉल आर ले ली थी, और कुछ नहीं था। ठीक है ना, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर ले लिया था मैंने। ठीक है, तो उसी चीज़ को करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, इसी चीज़ को करेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैंने 2 पाई स्मॉल आर लिख दिया था, क्या लिख दिया था यहाँ पर, स्मॉल आर लिख दिया था गलती से। ठीक है, हो जाती है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत था, वैल्यूज़ ले ली थी यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को करेक्ट कर लेना यार, यहाँ पर है। ठीक है, जब मैंने रेडियस की बात करी थी सर्कल के, तो उस चीज़ को बस करेक्ट करना है आपको, इसलिए मैंने फिर से पूरा आपके लिए ये कर दिया। ठीक है, तो पॉज करके एक बार ये ले लेना स्क्रीनशॉट इसका आप। ठीक है, ठीक है। और एक और चीज़ हो गई थी, जब मैंने आपको बताया था, 2 तरीके से बताया था ये, जब ए क्या हो जाए, इन्फानाइट, याद है ना, पहला दूसरा तो किया था, फिर तीसरे में भी हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा लिखना ही भूल गया मैं, 1/2, तो वो चीज़ मैं करेक्ट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। ठीक है, अच्छा, तो जब मैंने दूसरा बताया था, अगर मैं आर को क्या नेगलेक्ट नहीं करता हूँ तो क्या होगा, ऊपर भी मैं वैल्यू रखूँगा ए की, इन्फानाइट हो जाएगा, नीचे भी क्या रखूँगा, ए की वैल्यू इन्फानाइट, तो इन्फानाइट बाय इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो जब भी ऐसा फॉर्म आ जाए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था आपको कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया ये, इन्फानाइट बाय इन्फानाइट क्या होता है बच्चे, इनडिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, या 0/0 इनडिटर्मिनेंट होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे का सेपरेट डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर कौन है बच्चे, ए, नीचे भी ए, तो इसका ऊपर डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, KQ। अच्छा, नीचे का करूँगा 3/2 R² प्लस वही चेन रूल, पिछले लेक्चर में भी बताया था, बस यहाँ पर 1/2 लिखना भूल गया था मैं, है ना, तो वो कोई मिस्टेक नहीं है, बस नोट्स गलत नहीं बनने चाहिए आपके किसी भी हाल में। ठीक है, तो 1/2 आएगा, वहाँ पर लिखना ही भूल गया मैं। फिर उसके बाद
आर स्क्वायर का हो गए तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा बच्चे 2a। मैंने फिर ये बता दिया, इसे हटा सकते हैं हम। अब वैल्यू लिमिट्स पुट करेंगे ए की क्या है लिमिट है इनफाइनाइट है, तो ऊपर तो कुछ रहा नहीं, नीचे क्या हो गया के क्यू अपॉन, देखो यहाँ पर भी इनफाइनाइट यहाँ पर भी इनफाइनाइट, ओवरऑल नीचे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई थी, ठीक है, वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये एक पंगा था। और दूसरा पंगा क्या था, मैंने इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या ले लिया यार गलती से आर, क्योंकि यहाँ पर भी ले रखा था, इसलिए कंफ्यूजन ना हो आपको, ये आर कौन कौन से ले लिए, ठीक है ना। उसकी जगह बस ये रिप्लेस करना है आपको, बाकी तो सब कुछ वही है, सेम ही है, ठीक है। तो चलिए जी, डाइपोल तो करें, चलो। अच्छा यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? दो अपोजिट चार्ज सेम क्वांटिटी के, सेम मैग्नीट्यूड के, क्या बोला मैंने, दो अपोजिट चार्ज सेम क्वांटिटी के प्लेस कर दो छुट्टुक से डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? छुट्टुक से डिस्टेंस पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डाइपोल्स, ठीक है। मान लो एक चार्ज ये रहा पॉजिटिव, एक चार्ज ये रहा नेगेटिव, ठीक है। दोनों कितने मैग्नीट्यूड के हैं? सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। मान लीजिए ये भी Q और ये भी Q, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का भैया? इक्वल होगा। मान लो ये 10 कूलम, ये भी 10 कूलम, ये 2 कूलम, ये भी 2 कूलम, ये फलाना कूलम, ये भी उतना ही फलाना कूलम। मतलब अगर ये n है तो ये भी वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? n होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको मैं प्लेस कर दूंगा एक छुट्टुक से डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? छुट्टुक से डिस्टेंस पे, ठीक है। ये सेंटर है इनका, दो डाइपोल्स का, ठीक है, मतलब सॉरी दो डाइपोल का ना, एक ही डाइपोल है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? छुट्टुक सी होगी। उसको हम बोलते हैं L बोले तो 2L। कितना? 2L। सर 2L क्यों लेते हैं, L क्यों नहीं लेते हैं? ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप L ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, सेम ही आता है, ठीक है। तो सर 2L लेने का वो क्यों है? कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन इजी रहे बस, अपनी ये है, ठीक है। आप L लो, 3L ले लो, 10L ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। कैलकुलेशन के लिए लेते हैं बच्चे। देखो सेंटर है ना, सेंटर से इसकी दूरी L हो और इसकी दूरी भी L हो, बात समझ गए आप। मान लो L ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ले लो? 2L की जगह L ले लो, तो ये क्या हो जाएगा L/2, ये भी क्या हो जाएगा L/2। आप यहाँ 10L ले लो तो ये हो जाएगा 5L, ये भी हो जाएगा 5L, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कैलकुलेशन के लिए लेते हैं यार ये 2L, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, ओके। अच्छा तो डाइपोल बस ये होता है, हाँ। डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक, जो हिंदी में समझाया उसी को इंग्लिश में क्या करना है, मुझे ट्रांसलेट करना है। मैंने क्या समझा था हिंदी में कि यार दो इक्वल अमाउंट के चार्ज जो कि नेचर में कैसे हो? अपोजिट हो, ठीक है ना। उनको मैं छुट्टक सी डिस्टेंस पे रख दूं आपस में। कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच की? छुट्टक सी, वेरी स्मॉल। उसी को क्या बोलते हैं हम? डाइपोल बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी यार? जो समझा हिंदी में उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, बात खत्म हो गई। तो क्या बोलूँगा मैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज क्रिएटेड when two equal है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड, when two equal and opposite charges placed at very small distance to each other। एक दूसरे को, इन दोनों चार्जेस को आप एक स्मॉल डिस्टेंस पे रख दो। किस पे रख दो जी? स्मॉल डिस्टेंस पे। उसी को हम क्या बोलेंगे कि भैया आपका डाइपोल क्रिएट हो गया है। बात समझ गए? पहले तो हम सिंगल चार्ज देख रहे थे, प्लस है माइनस है। अब एक ठालो प्लस, एक ठालो माइनस, दोनों को बांध दो एक डंडे पे। सोचो ऐसे डंडा सा लगा दो, छोटा सा डंडा लगा दो, है ना, तिल्ली माचिस की। यहाँ पर एक लगा दो, यहाँ पर एक लगा दो, चिपका दो, ठीक है ना। ये क्या है? डाइपोल।
अब ये बच्चे ना इसको अब समझना आप, एक पूरा एक सिस्टम, क्या समझे, अलग अलग सिस्टम नहीं है ये। अब ये क्या है, सिंगल सिस्टम है। जैसे सिंगल सिंगल चार्ज पड़े ना, अब 2 चार्ज ले लो अपोजिट अपोजिट, ठीक है ना, उनको डंडे पे बांध दो। अब ये पूरा एक सिस्टम बन गया, बात समझ गए ना, ये एक पूरा सिस्टम बन गया। इसी को इस तरीके से देखना आप, बात समझे, ये एक पूरा सिंगल सिस्टम हो चुका है, सिंगल सिस्टम है ना, सिस्टम है ना, सिस्टम, बात समझे, सिंगल सिस्टम है, अलग अलग नहीं है, अब एक है। जैसे आपका ये सर, ये पैर और ये बीच का, समझ गए ना, हाँ समझे, नोट करो, कर लिया। चलो जी, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। भैया ये क्या है, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, हाँ है भैया, उसका कुछ स्ट्रेंथ होगी, उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी डाइपोल की, उसी स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट, बात समझे, मोमेंट, ठीक है। तो अभी मैंने बनाया था एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज, दोनों को मैं एक डिस्टेंस पे रख दूं, एक डिस्टेंस पे रख दूं, वो जो कि डिस्टेंस क्या होगी बच्चे, 12, जो कि होगा वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बात समझे, समझे, हाँ समझे। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, इस सिस्टम की, इस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होगी, ये डाइपोल है, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसी को मैं क्या बोलूँगा, हाँ जी, उसी को मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक है जी। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, स्ट्रेंथ है यार, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ है ये डाइपोल की, ये बात समझ गए, ठीक है जी। अच्छा, ये स्ट्रेंथ निकालते कैसे हैं, हाँ जी, ये स्ट्रेंथ हम निकालते कैसे हैं, देखो इनके बीच की दूरी क्या है, 12, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेंथ हम निकालते हैं। अच्छा, डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं बच्चे किससे, P, ठीक है, किससे करते हैं, P, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, बताएंगे भी डायरेक्शन क्या होती है। किससे डिनोट करा जाता है, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डाइपोल मोमेंट को, डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाय P पर वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है, P पर वेक्टर, आप समझ गए, हाँ इतना समझ गए, ठीक है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है डाइपोल की, वही क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई, आइदर चार्ज कोई सा भी ले लो, कोई सा भी चार्ज ले लो, क्यों, मैग्नीट्यूड लेना है आपको, मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी कितनी है भाई इनकी, 12 है। यही है आपका, यही है आपका, यही है आपका, कौन है ये आपका, हम आपके हैं कौन, आप हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो आप हमारे, बात समझ गए ना, इसी को बोलते हैं बच्चे, बात समझे, ठीक है ना। ये है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है, ये है मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये, ठीक है, समझ गए ना। डाइपोल की स्ट्रेंथ है यार, बात समझे, वही क्या होता है, मोमेंट होता है, ठीक है, डाइपोल का मोमेंट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन रटेंगे ना, हम नहीं रटते हैं, हम लॉजिकली आंसर देंगे, जो समझा है उसी को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ जी, डाइपोल मोमेंट पहले हिंदी में समझो, मैं क्या बोल सकता हूँ यार, जो मैंने समझा, ये स्ट्रेंथ है किसकी, डाइपोल की, जो कि निकलती कैसे है, चार्ज इनटू उनके बीच की दूरी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख दूंगा मैं, अब हिंदी तो समझ लिया, अब इंग्लिश तो आती है आपको, मुझसे भी अच्छी अंग्रेजी आपकी, है ना, अंग्रेजी झाड़ो। अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक, कहाँ लिखें, लाल पेन से लिखते हैं क्या, लाल पेन से लिखते हैं, बीच में ही लिख देते हैं, समझ जाना। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट कैसे डिफाइन किया मैंने, इज डिफाइंड एज दी, अच्छा सुनो अब ध्यान से, देखो यार डेफिनेशन लिखना बहुत इजी होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। अच्छा मल्टीप्लिकेशन को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, प्रोडक्ट, और सॉरी डिवाइड होता तो रेशो, बात खत्म। अच्छा इज डिफाइंड एज दी प्रोडक्ट ऑफ either one charge and distance between them, बात खत्म। ये मैथमेटिकली डेफिनेशन, ये अंग्रेजी की डेफिनेशन है ना, नोट करो, कर लिया। चल अच्छा पॉज करके नोट कर लेना है। अच्छा अब बात करते हैं यार, ये वेक्टर है सर जी, हाँ है वेक्टर, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, इसकी डायरेक्शन क्या हुई, इसकी डायरेक्शन क्या हुई, इसकी डायरेक्शन ये हुई -2 माइनस से प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना, -2 प्लस। आर्टिस्ट हो सर जी आप तो, और नहीं तो पेंटिंग अच्छी हो रही है, चलो ठीक है, माइनस से प्लस, ये है बच्चे डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर, ठीक है ना, बात समझे, ये है, नोट कर ले, ओके ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा यूनिट, यार सब कुछ यही तो देगा, यही डेफिनेशन दे रहा है, हम समझ गए ना। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या होगी, चार्ज इनटू उन दोनों के बीच की दूरियां, है ना, ये दूरियां, है ना। ऐसा यूनिट क्या होगी, निकाल लो यार। देखो यार क्या है, चार्ज मतलब कूलम, ये क्या है, डिस्टेंस मतलब मीटर बोले तो कूलम मीटर, क्या है जी, कूलम मीटर, नॉट चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमको फाइंड करनी है यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। पहले हमने किसकी वजह से देखी थी, चार्ज की वजह से, प्लस देखो या माइनस देखो। अब दोनों को इकट्ठे कर लो, बांध दो उसको रस्सी से डंडे के बगल बगल में, मतलब एंड पॉइंट पे, समझ गए ना। अब इन दोनों ये एक सिस्टम बन गया। अब इन दोनों की वजह से देखेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। अच्छा वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, या तो एक तो एक्सिस पे देख लो, या किस पे देख लो आप, इक्वेटोरियल, क्या होता है इक्वेटोरियल देख लेंगे अभी, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ठीक है। और दूसरा एट स्पेस, ठीक है ना, एट स्पेस, ठीक है। तो एक करके देखते हैं हम इसको, ठीक है। आप नोट कर लो, मैं उड़ा दूंगा अभी इसे। तो हम पहले देखने जा रहे हैं एट, पहला एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। चलो तो एक डाइपोल बनाते हैं भाई, बहुत इजी है, कैलकुलेशन नॉट डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन मत बोलना, कैलकुलेशन बोलना करो, ठीक है। अच्छा ये मान लो ये है प्लस माइनस और ये है प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस कर लो या माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 12, हाँ ये ना, हाँ जी, ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये सेंटर मान लो, ये एल हो गया, ये भी एल हो गया। तो एक्सिस बोले तो इसी की लाइन में, मान लो मैं हूँ, मेरी अगर एक्सिस देखना चाहो तो वर्टिकल एक्सिस क्या होगी, मेरे सर के ऊपर, मेरे खोपड़े के जस्ट ऊपर, आगे नहीं, जस्ट खोपड़े के ऊपर, ठीक है ना। तो उसके खोपड़े के ऊपर लेटा हुआ है, लेटे हुए खोपड़े के ऊपर, ठीक है ना, समझ गए ना। मैं लेट जाऊँ तो मेरा ऐसा हो जाएगा सर, समझ गए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखनी है भाई मुझे, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नो, ओके। तो चलिए जी, अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है इस सिस्टम के तरफ से,
प्लस और माइनस है, इस सिस्टम से इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो एक एक करके देखेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हम दोनों को जोड़ देंगे वेक्टर सम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है यार, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, तो इससे पोटेंशियल निकालेंगे, इससे पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे, और पोटेंशियल कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। ओके चलिए करते हैं। देखो मैंने माना यार, अच्छा यहाँ इस पॉइंट की दूरी कहाँ से मानी, सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपसे, इस पॉइंट की दूरी कहाँ से माने, यहाँ से माने, ये यहाँ से माने, या कहाँ से माने। बच्चे बोल रहे होंगे सर जी यहाँ से मान लो, कोई कह रहा है यहाँ से मान लो, कोई कह रहा है यहाँ से मान लो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहाँ वाले गलत, यहाँ वाले गलत, यहाँ वाले सही। पर एक बात बताओ, यहीं से क्यों मानते हैं? जिसको आंसर पता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर जिसको नहीं पता उसको हम बता देते हैं। या सेंटर से ही क्यों मान रहे हो, सेंटर से ही क्यों मानते हो? देखो आपने अगर ये पढ़ा होगा कहीं पर भी या किसी और के लेक्चर्स देखे होंगे, तो यार सेंटर से ही क्यों मानते हैं, क्यों? देखो मैं हर एक पॉइंट का मतलब बताऊंगा यार। ये एक सिस्टम है ना, ये क्या है, ये एक सिस्टम है, तो ये एक सिस्टम है, मतलब ये अलग अलग नहीं है। अब ऐसे सोचो ये एक है। तो एक बात बताओ, जब भी यार आपने जैसे देखा होगा दो चार्जेस हैं या दो मासेज हैं, ग्रेविटेशन है ना, तो इनके सेंटर टू सेंटर से हम डिस्टेंस नापते हैं, हम यहाँ से नहीं नापते हैं, ये एंड से नहीं नापते हैं, या स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग नहीं नापते हैं। हम कहाँ से नापते हैं? सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। क्यों? हाँ क्यों बताओ? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, इसलिए सेंटर से नापा जाता है यार, समझ गए ना? सेंटर टू सेंटर, सेंटर ऑफ मास, इसका सारा मास, इसका मतलब समझ रहे हो ना? सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर पे होगा, वहीं से नापते हैं हम हमेशा। ठीक है, चलो अगर आपको ये बात बता दी तो बहुत बढ़िया, नहीं बताती तो समझ लो, है ना? अब तो समझ ही गए होंगे सेंटर ऑफ मास का खेल होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यार मैंने माना इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? x। मान लो, कुछ भी मान लो, है ना? आपकी मर्जी, ABCD जेड मान लो, कुछ भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना? डिजिट है, n मान लो। ओके, अच्छा तो मैं एक एक करके देखता हूँ। मान लीजिए ये पोजीशन मेरे लिए 1 है और ये पोजीशन 2 है। मैं अब इसके बारे में, इससे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। अच्छा ये यहाँ से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, बस समझ लो ना? चलो देखते हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा ऐसी डायरेक्शन में। अच्छा कोई यहाँ पर ऐसा भी होता है, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, कंफ्यूज नहीं होना, समझा देंगे वो भी बाद में। ठीक है, आराम से डीप कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा रहा होगा, कितनी? E1 है ना? हाँ। अच्छा ये 2 वाला किधर लगा रहा होगा? इधर खींच रहा होगा ना, आजा। ये लगाएगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना जी, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छा E1 कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, E1 कैलकुलेट कर सकता हूँ किसी पॉइंट की वजह से। क्या आएगी? K Q। अच्छा इसका तो चार्ज लिखा ही नहीं यार। हाँ चलो लिख दो, अंडरस्टूड ही है, दोनों सेम ही है, डाइपोल है ना। ठीक है जी, ओके। यहाँ से यहाँ पर K Q अपॉन R², यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है किसी पॉइंट की वजह से? K Q अपॉन R²। हाँ अच्छा K Q तो ठीक है, K Q ठीक है, Q। अच्छा R कितना है यार? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से सेंटर से इसके, समझ रहे हो ना, यहाँ तक की दूरी कितनी होगी यार? यहाँ से यहाँ तक x है, उसमें से L माइनस हो गया तो कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? x माइनस L हो गया। तो क्या आ जाएगा? x माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अच्छा E2 K Q अपॉन, सर माइनस लिखूं क्या? नहीं, सुनो ध्यान से, इसमें बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं यार, किस में माइनस रखें कब ना रखें। सिंपल देखो, वेक्टर अगर है तो माइनस माइनस मत रखो, आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल लो उसका। क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड। लास्ट में देखेंगे डायरेक्शन उसकी, क्या देखेंगे? लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आप नॉर्मल माइनस Q है तो आप Q ही रखो, मैग्नीट्यूड में निकालो। मैग्नीट्यूड समझ गए ना? मॉड,
माइनस क्या देता है यार? डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड थोड़ा ना है माइनस। समझ रहे हो ना? माइनस कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन, बात खत्म। ठीक है, चलो स्केलर में रखते हैं, ठीक है, माइनस। चलो ओके, अच्छा यहाँ फिर आर स्क्वायर, समझ रहे हो? आर स्क्वायर, अच्छा आर क्या होगा यार? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? देखो यहाँ से यहाँ तक एल है और फिर यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पूरे कितनी हो गई? कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? x प्लस एल हुआ या नहीं हुआ? रख दो, x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा आओ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी हुई? E1 प्लस E2, जोड़ दो दोनों को, ठीक है। आओ आगे। अच्छा अब किस में जोड़ेंगे? वेक्टर में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे हम? वेक्टर में जोड़ेंगे, वेक्टर में, वेक्टर में, ठीक है ना? आओ, अच्छा अब यहाँ पर ये देखो, ठीक है ना, वेक्टर में जोड़ रहे हो। अब देखो E1 तो यार इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। E2 किस में है? इसमें है, हाँ कैसा हो गया ये? ऐसा, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन बोले तो माइनस। सर E2 माइनस E1 भी कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। E2 माइनस E1 भी कर सकते हो। सर क्या फर्क पड़ेगा? पहले देख ले एक बार, है ना, देख लो, समझ लो पहले। यार एक बात बताओ, अगर आप E2 माइनस E1 कर रहे हो, हम ये डिफरेंस है, क्या है ये? हम घटा रहे हैं चीज़ को, डिफरेंस है। अच्छा छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा? छोटे में से बड़ा माइनस होता है या बड़े में से छोटा? बड़े में से छोटा माइनस करते हैं हम। कौन बड़ा है? कोई बता सकता है? कौन बड़ा है? E2 बड़ा है, E1 बड़ा है? कौन बड़ा है? E1 बड़ा है। कैसे? देख लो वैसे। देखो यार ये पॉइंट इसके पास है, हाँ, अच्छा ये और इसकी डिस्टेंस कम है और उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से ज़्यादा है, तो कौन हुआ बड़ा? ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा ना इस पॉइंट पे, वो दूर हो गया यार। डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर हो जाएगी। मान लो मैं चार्ज हूँ, मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा लगा रहूँगा और आगे जैसे जैसे बढ़ूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, फोर्स भी कम होता जाता है ना, क्योंकि फोर्स कौन लगाता है दो चार्जेस के बीच में? कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले बता चुका हूँ, याद है ना? चलो ओके, याद है ना? चुंबक जैसे जैसे पास आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएंगी यार? इंटरसेक्ट थोड़ा ना कर सकती हैं वो, दो डायरेक्शन होंगे, टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या करती हैं वो? हाँ बैंड होती हैं। उसी बैंड की वजह से क्या लगती है? फोर्स लगती है दो चार्जेस के बीच में। बात समझिए, चुंबक से समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, आप देख सकते हैं जाके। ओके तो यार ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो ये नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? बड़े में से छोटा। बात समझे? आओ आगे, ठीक है, आराम आराम से करेंगे। ओके आगे बात करते हैं। तो यार मैं यहाँ कर सकता हूँ के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई टेंशन ना जी ना। अब तो कैलकुलेशन है यार, क्या टेंशन होगी? मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स, जोड़ना घटाना ही है यार। दूसरी क्लास का बच्चा भी कर लेगा। हाँ सर दूसरी क्लास का बच्चा कैसे कर लेगा ये? हाँ कर लेगा। चलो फेल हो गया होगा ना कई बार दूसरी क्लास में। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, हैं फेल फाल की। चलो जी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एट पी। यार के क्यू तो कॉमन आ गया, के क्यू तो कॉमन आ गया। अब ये एलसीएम ले लो इसका, ठीक है जी। के मैं अब तो सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना? ठीक है ओके। अच्छा ये देखो ध्यान से, ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। सर जी स्क्वायर भी तो है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? याद है मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ। चलो आगे नहीं करूँगा, ठीक है, समझ जाना, समझदार हो अब तो, तुम बड़े हो गए हो कैलकुलेशन, ठीक है। यार ये होल स्क्वायर कौन नहीं ले सकता मैं? क्या बन गया?
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यही डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब, ठीक है। के क्यू, अच्छा ऊपर देखो, ये नीचे तो हो गया यार आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी अभी समझा दिया। चलो अच्छा ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर खोल रहा हूँ। क्या खोल रहा हूँ? डायरेक्ट होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, ये इधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, और ये देखो माइनस का 2xl आएगा, ये माइनस है ना, माइनस, तो क्या हो जाएगा वो प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, हो गया प्लस 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 प्लस, ठीक है। फुचुक 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 कर दिया भाई, ये देखो ध्यान से जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ उसको, 4 आएगा तो मैं 2 अलग लिख रहा हूँ और 2xl अलग लिखूंगा, ठीक है। क्यों? वही मेरी मर्जी, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर जी प्लस नहीं है माइनस है, प्लस से प्यार हो गया था मैं, ठीक है ओके। अब ध्यान दो यार, हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना मेरी, ये क्या आ रही है मेरी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एट पी पर, आ रही है ना। ये इसको थोड़ा आगे कर देते हैं यार, ये तो इसके ऊपर चढ़ गया, 2kq है ना, ठीक। अब ध्यान दो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस की वजह से निकाल रहे हैं? डाइपोल, तो डाइपोल का आना जरूरी है ना यहाँ पर, तभी तो देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से क्या हो रही है। एक्चुअली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का रिलेशन निकालना है। रिलेशन मतलब E एंड P का रिलेशनशिप। सर जी रिलेशन, हाँ रिलेशनशिप। चलो देखो ध्यान से यहाँ पर यार, एक बार बताओ, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही तो होता है। और इसी को क्या बोलता हूँ मैं? P, हाँ ये ना, हाँ ठीक है यार। देखो Q2L Q2L क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? डाइपोल, ठीक है। बाकी बचा क्या? 2kx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक है ओके यार। मैंने ये मानूंगा, अभी एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है डाइपोल से दूर है, और जो ये 2L है, ये डिस्टेंस कैसी है? छुटुक सी डिस्टेंस है ना, छुटुक सी है, इतनी सी है, और ये पॉइंट यहाँ है। बात समझ गए? मान लो अगर ये डिस्टेंस डाइपोल से 1 मीटर है, कितना है? 1 मीटर, तो ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे, क्या फ़र्क पड़ गया उस पर? समझ गए ना? 1.01, क्या फ़र्क पड़ गया उस पर, ठीक है। तो मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ इसको, एक्स को कह रहा हूँ, एल को मैं क्या कर सकता हूँ? नेगलेक्ट कर सकता हूँ। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन एल। एक्स इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन एल, तो नेगलेक्ट कर दो भाई, उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ गया, और छोटा हो गया, ठीक है जी। अच्छा तो ये हो गया 2kxp अपॉन एक्स की पावर 4, ये तो नेगलेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा? 4, इसने इसको मारा, कितना आया? 3, कितना आया जी? 3। कहाँ करें? ठीक, क्या करते हैं? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितनी आएगी बच्चे? 2kp pk। यार pk बड़ा अच्छा लगा, kp की जगह pk, समझ लो pk, मूवी आई थी ना pk, 2pk x की पावर 3, ठीक है। हाँ जी ठीक। ये आपने क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड निकाला है ना,
ये मैग्नीट्यूड निकाला, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ही निकाला और वेक्टर में बाद में क्या लगा देंगे उसके साथ, डायरेक्शन घुसेड़ देंगे। ठीक है जी, ओके। तो ये आ गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डायरेक्शन लगानी है, क्या लगानी है जी, डायरेक्शन लगानी है। चलो डायरेक्शन भी लगा देते हैं, अभी तो ये मैग्नीट्यूड है बच्चे, है ना। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एट पी, ठीक है, एट पी, तो 2pk अपॉन एक्स। अच्छा, किस किस के बीच की डायरेक्शन कैसे देखते हैं सर, भाई जिसका तू रिलेशन देख रहा है, रिलेशन किसका देख रहा है, रिलेशनशिप किसका है, ई और पी का। भाई एक बात बता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी किधर गई, इधर गई ना, ये बड़ा था ये छोटा था तो बड़े वाला जीता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी ये गई, नेट नेट है ना। हाँ अच्छा, हाँ जी चले। अच्छा मुझे ये बताओ, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, हाँ, और पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, हाँ, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ठीक है। तो दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोनो दिक्कत ना जी, दिक्कत तो नहीं है, तो ठोक दो डायरेक्शन, दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो कैसा है प्लस, नॉट नॉट नॉट, ठीक है ना। अब मान लो यार ये जो डायरेक्शन है, अब आप इसको आई ले लो, जे ले लो, समझ लो ना, मतलब एक्स एक्सिस में हो रहा है तो एक्स एक्सिस में हो रहा है तो क्या लिखूंगा, एक्स कैप या आई कैप, हाँ ये ना। अच्छा अगर मान लो यही चीज़ वाई में हो रही होती तो क्या होता, वाई कैप या जे कैप, ठीक है। या अगर ये जेड में हो रहा होता दोनों, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई और पी भी ऐसे है, तो क्या लिख देता मैं वहाँ पर, जेड कैप या के कैप। बात समझ गए ना, नोट कर लो यार। तो चलिए जी करें स्टार्ट इसको। चलो देखो, अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कहाँ पर निकालेंगे, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है ना क्या होता है, चलो बता देते हैं फिर से, पता है तो बहुत बढ़िया बात है, और जिनको नहीं पता देख लो एक बार। कोई मान लो लाइन है, इसका इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगी, इसका मिड पॉइंट लो, मिड पॉइंट मान लो अगर 10 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट कहाँ हुआ, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मिड पॉइंट हुआ, तो उस मिड पॉइंट पर क्या बना देंगे, एक परपेंडिकुलर, क्या बना देंगे, परपेंडिकुलर, ऐसी एक परपेंडिकुलर जो इस लाइन को दो हिस्सों में बांट दे, वही क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, 9th में पढ़ा था, ठीक है। आओ तो डाइपोल बनाते हैं, मान लो ये एक डाइपोल और ये रहा एक, मतलब सॉरी चार्ज, ठीक है, ये रहा एक डाइपोल, ठीक है। इनका मिड पॉइंट ये रहा भाई, दोनों के बीच की दूरियां 2l होती है तो l, और ये भी l, कितना हो गया 2l। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ से सीधा ऊपर 90, समझ गए ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर देखना है इन दोनों, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो एक एक करके समझते हैं चीज़ को। भाई इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी, हाँ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर टूवर्ड होगी, इधर अभी होगी पॉजिटिव की वजह से, हाँ। अच्छा ये हो गया E1 और ये हो गया E2, इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नो जी। अच्छा यार एक बात बताओ, ये और ये मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में इक्वल है, कैसे, अभी देखो, पहले लिख देते हैं। देखो E1 और E2 इक्वल है, कैसे भाई, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ का चार्ज देखो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू के क्यू के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, आर है, मान लो आर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा ये भी क्या होगा यार, आर ही तो होगा, आर ही तो होगा। मान लो ये एक डाइपोल है, यहाँ पर चार्ज है, इसके सेंटर से दूरी, तो इस सेंटर से यहाँ की दूरी और इस सेंटर से यहाँ की दूरी बराबर होगी, तो कैसा ट्रायंगल बनाया, आइसोसेलेस बनाया, बात समझ गए ना। तो आर आर, बात समझ गया। तो इसकी वजह से भी क्या होगी, के क्यू बाई आर, और इस चार्ज की वजह से भी क्या होगी, के क्यू बाई आर। डायरेक्शन का अंतर है, वो लास्ट में चिपकाएंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड में ही बात करेंगे हम हमेशा, लास्ट में क्या चिपका देंगे, उसकी डायरेक्शन, तो वेक्टर बन जाएगा, बात समझ गया। तो इतना ही 1 है और इतना ही 2 है मेरे लिए, ये बात समझ भाई। इसलिए ये क्या है, आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ठीक है, बस डायरेक्शन का फर्क है, मैंने बता दिया, डायरेक्शन हम लास्ट में चिपका देंगे इसमें, ठीक है, ओके। अच्छा तो एक बात बताओ, आपको पता है अगर दो वेक्टर हैं ए और ये भी ए, दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बात समझ गए, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस एंगल से बराबर, मतलब आधे एंगल से जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये 30 है तो 15 एंगल से जाएगा, है ना, हाँ ये बात समझ गए, आधे से जाता है, ठीक है। तो इनका बीच में से क्या जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी या नहीं जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी या नहीं जाएगी, हाँ जाएगी, बात समझ गए ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, ये मान लो क्या है, थीटा एंगल, ये भी क्या होगा, थीटा, आइसोसेलेस है, दोनों एंगल बराबर होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन है ना, ये लेंथ वाली है ना एल, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ज्योमेट्री है, ठीक है। अच्छा तो अगर ये पैरेलल हैं तो ये एंगल क्या फॉर्म हुआ, थीटा, ये भी क्या हुआ, थीटा, बात समझ गए, जेड, और ये देखो क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है ना, ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर रिजॉल्व कर सकता हूँ और इसका कंपोनेंट यहाँ पर रिजॉल्व कर सकता हूँ मैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो E2 का कंपोनेंट यहाँ क्या हुआ, E2 साइन थीटा, यार ब्लू से लिखता है, इसको ना, ब्लैक हो गया, E2 साइन थीटा, और इधर क्या हुआ बच्चे, E2 कॉस थीटा, ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसे ही E1 का देखो यार, E1 का कंपोनेंट ये वाला क्या होगा, एंगल के, देखो एंगल के साथ क्या आता है, कॉस, और दूसरा क्या होता है, ऑटोमेटिक साइन, बात समझ गए। तो ये हो गया E1 साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये तो करता है ना किसी प्रीवियस लेक्चर में भी का। देखो साइन और साइन कंपोनेंट क्या हुआ यार, आपस में कट गया, साइन और साइन कंपोनेंट आपस में क्या हुआ, कट गया, सिर्फ क्या बचा, कॉस, क्या बचा, कॉस। तो नेट इलेक्ट्रिक, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, यही हुआ, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा E1 क्या है, वो देखो वहाँ पर निकाला था पहले ही, ठीक है ना। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे,
सेम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया 2, ठीक है, कॉस थीटा। नोट करो। चलिए आगे करें। ठीक है, अच्छा कॉस को देखो यार, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ यार, एक बात बताओ, कॉस थीटा, हाँ जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो याद है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है देखो, हाइपोटेन्यूस क्या है, आर, ठीक है। अच्छा, ये बेस क्या है, एल, इसका रख दूं यहाँ पर, तो 2k(q) क्या आया, एल अपॉन आर, और इधर क्या है, आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे बात करते हैं, कैलकुलेशन है तो r³ है ना, अच्छा एक बात बताओ, Q2L क्या हो गया, P, डाइपोल मोमेंट, चाहते ना, डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी, और K का, अच्छा r³ यार, r देखो पहले क्यूब करते हैं बाद में उसका, r क्या है, r ये है, हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, हमारे पास क्या गिवन होगा, यही तो गिवन होगा, ये कितना x डिस्टेंस ऊपर है, इक्वेटोरियल पोजीशन डाइपोल से कितनी ऊपर है, ये गिवन होगी, तो x में और l में रिजॉल्व कर देते हैं उसको, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू, r की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, r की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस l² बाय 1/2, पावर उसकी रूट है ना, रूट, तो यहाँ पर लिख दूंगा x² प्लस l² की पावर 3/2, बात समझ गए ना कैसे, 1/2 और ये 3, तो 3/2, बात समझ गए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KP या PK, याद है ना, वो PK किया था, उस पर इस पर भी PK कर देता है ना, PK, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूँ यार, x कंपेयर टू L बहुत बड़ा होगा, समझ गए ना, जैसे उसने किया था, x डिस्टेंस L से बड़ी होगी, नेगलेक्ट कर सकता हूँ फिर मैं L को, बात समझ गए ना। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर कि x जो है वो वेरी 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 ग्रेटर है, किससे L से, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ L को क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा, तो आएगा x² 3/2, तो 2 से 2 मर जाएगा, तो क्या बचेगा 3, ये बात समझ गए, ये बात समझे, ये आ गई क्या, मैग्नीट्यूड, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। मैंने बताया था आप मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट करो, लास्ट में क्या चिपका देंगे, उसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देख लेते हैं यार, किस किस के बीच की डायरेक्शन देखनी है, जिसके बीच में आप रिलेशनशिप देख रहे थे, भैया किसके बीच में देख रहा था मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का रिलेशनशिप है ना, चलो आओ देखो यार, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर है, डाइपोल की देखो किधर है, डाइपोल किधर से किधर जाता है, माइनस से क्या जाता है, माइनस से प्लस की तरफ जाता है, तो क्या हुआ, यहाँ से इधर, यही तो है डाइपोल की डायरेक्शन, बात समझ रहे हो ना, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, ये है इधर। अब ये देखो ये कैसा है, अपोजिट, तो मतलब एक दूसरे में क्या है, माइनस, क्या है ये, माइनस, बात समझ गए, माइनस, ठीक है। अब मान लो यार ये क्या है ये, मान लो ये x एक्सिस है, तो ये क्या हो गया, माइनस x एक्सिस, हाँ जी माइनस x एक्सिस, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको मैं, मान लो ये j में हो रहा होता तो माइनस j लिखता, z हो रहा होता तो माइनस k लिखता, या ये भी लिख सकते हो, या
वाई भी लिख सकते हो या माइनस जेड कैप भी लिख सकते हो। अगर एक्स में लिखना ठीक है, वरना आई जे के में लिखना है तो उसमें लिख लो, क्या फ़र्क पड़ गया, क्या फ़र्क पड़ गया। बात समझे ना, आपकी मर्जी, क्वेश्चन वालों की मर्जी, वो किस में दे रहे हैं आपको, आई जे के में दे रहे हैं या एक्स वाई जेड में दे रहे हैं। मेन क्या है मुद्दा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, इससे पहले वाले में क्या थी, दोनों सेम डायरेक्शन पे, एक्सिस पे कैसे थे ये सेम डायरेक्शन पे। ये बात लिख लेना, ये बात लिख लेना नोट करके, ठीक है। चलो पहले इतना करो फिर नोट करता है, पहले इतना करो तो नोट करके बात लिख लेंगे हम। नोट सर 2000 का या 500 का, 2000 का सर, वो तो बंद हो गए यार। नोट करके देखो यार, एक्सिस पर जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं, वो आई थी 2pk अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और डायरेक्शन कैसी थी, सेम डायरेक्शन थी, ठीक है ना। तो मान लो x, हम x की बात कर रहे हैं, x एक्सिस की, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं बच्चे x एक्सिस की, वो y में भी बोल सकता है, j में भी बोल सकता है, k। बात समझ गए ना, मैंने बता दिया जिसमें भी लिखेगा। मान लो x में लिखा है तो क्या लिखेगा, प्लस। दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं यार, बात समझ गए ना, दोनों कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन पे। बात समझिए, दोनों कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन पे। अगर मान लो वो इक्वेटोरियल की बात कर रहा है, इक्वेटोरियल, ठीक है। अगर वो इक्वेटोरियल की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है। कैसी होती है, अपोजिट होती है। तो ये और हाफ हो जाती है, ये भी बात लिखेंगे अभी, ठीक है। पी के बाय एक्स क्यूब। अच्छा, मैंने बता दिया किसकी में कर रहे हो, एक्स में ही सोच रहे हैं, तो क्या आएगा, एक्स पर कैप और माइनस। ये भी लिख सकता है, बता दिया मैंने, सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। इक्वेटोरियल वाली बात थी, ठीक है ना, बात समझ गए। चाहे वो जे में लिखे, मतलब आई में लिखे या एक्स में लिखे, बात एक ही है। वाई में लिखेगा तो या जे में भी लिख सकता है, के में लिखेगा तो जेड में भी लिख सकता है, बात तो वही है, मैथमेटिक्स वेक्टर, समझ गए ना। नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, ये बात भी लिख लो, रुको, ये बात भी लिखो पहले एक साथ के साथ। देखो, एक्सिस जो होता है वो 2 टाइम होता है किसका, इक्वेटोरियल, मतलब परपेंडिकुलर। बात समझ गए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो वो रेशो भी पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि ये क्वेश्चन में कभी एक्सिस बटा परपेंडिकुलर इक्वल टू 2/1, परपेंडिकुलर अपॉन एक्सिस कर देगा तो 1/2, रेशो में बोल देगा तो 2:1 या 1:2। बट ये देखना पड़ेगा कि वो किसका पूछा है, एक्सिस टू परपेंडिकुलर पूछ रहा है इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल टू एक्सिस पूछ रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नोट, चलो जी इसे करें। अब देखो, अभी तक हमने किस किस का कर लिया, एक्सिस का कर लिया, इक्वेटोरियल कर लिया, और अब कर रहे हैं किसका, तीसरा, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है ना। चलो आओ जी, मान लो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है 2L, है ना। तो इधर कितनी हो गई L, इधर कितनी हो गई L, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो किसी सर्टेन एंगल पे है, x डिस्टेंस दूरी पर किसी सर्टेन एंगल पे है। मान लो यहाँ पर है, ये रहा P पॉइंट, ठीक है ना। कितना एंगल सब्सटेंड किया इसने, थीटा, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, x है, मान लो कितनी है, x है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना जी ना। चलो अब इसका करते हैं, सुनो ध्यान से, मैंने बार बार बोला है, पहले भी बोला है, प्रीवियस लेक्चर में भी बोला है, हम कैलकुलेशन हमेशा किस में देखते हैं, हाँ, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, बीच का है तो उनको भी सी में तोड़ दो, इसलिए वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। बात समझ गए ना। आओ देखो, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट, क्या है,
डाइपोल मोमेंट है। अच्छा, इस डाइपोल मोमेंट का मैं डाइपोल को घुमा रहा हूँ, सोचो घुमा रहे हैं, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अलोंग करूँ, इसका कंपोनेंट इधर लिया हूँ तो क्या आएगा, डाइपोल का कौन सा कंपोनेंट आएगा भाई इधर, कॉस। डाइपोल को घुमा रहे ना, मैंने बताया है। हाँ जी, तोड़ देते ना कंपोनेंट, ये ऐसे समझो ना यार, ये पॉइंट है, ये डाइपोल है, तो डाइपोल को इसमें लिया होगा तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस आएगा। और परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा, साइन जाएगा। बात समझे। वैसे भी कॉस हमेशा किसमें होता है, बेस में, और ये मतलब बेस का सॉरी किसमें होता है, हॉरिजॉन्टल, और ये होता है, ये किसमें होता है, वर्टिकल। ठीक है ना। आओ, अच्छा अब इसको ऐसे सोचो, इस चीज़ को ऐसे सोचो, मान लो आपने जब इस डाइपोल, ये डाइपोल है, इसका कंपोनेंट कौन सा लिया है इधर, कॉस वाला। तो ऐसे समझो इसको ना, आपने ये पॉइंट था ना, ये पॉइंट था, आपने ना ये घुमा दिया, देखो उसको ऐसे कैसे घुमा दिया, इस तरीके से, ये था ना ऐसे, इसको आपने पढ़ा चू ऐसे कर दिया, समझ गए कैसे कर दिया, चू चू, समझ गए ना ऐसे। तो ये किस में हो गया यार, एक्सिस में हो गया। और इस वाले को आपने कैसे कर दिया, देखो ये पॉइंट था, डाइपोल को कैसे कर दिया आपने, कंपोनेंट परपेंडिकुलर ऐसे कर दिया, बस समझे ऐसे। ये कौन सा होगा, P साइन थीटा। अब ये कौन सा हो गया, P कॉस थीटा। ये बात समझे ना, इस चीज़ को ऐसे घुमा दिया हमने। साइड में बना लेना इसको, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको बना लो, साइड में बना लेना, मैं मिटा देता हूँ फिर इसको, ठीक है। चलो, आपने डाइपोल घुमाया इधर और इधर ऐसे, ठीक है, ओके। आओ करते हैं। अच्छा, तो एक ये कौन सा है, एक्सिस वाला, और ये कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला। अभी मैंने देखा था यार, अभी तो कैलकुलेट किया था ना एक्सिस का, तो एक्सिस पर कितना आया था मेरा, 2pk अपॉन क्या आया था, एक्स क्यूब आया था ना। और परपेंडिकुलर पर क्या आया था मेरा, pk अपॉन एक्स क्यूब, यही आया था, यही आया था ना। हाँ, पर एक बात ध्यान दो, वहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट था बच्चे, वो क्या था, P था। क्या था बच्चे, वो P था। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट एक्सिस का देखो क्या है, कॉस, P कॉस थीटा। तो मैं इसको डैश लिख दूँ, ये कौन सा है, एक्सिस। एक्सिस बोले तो पैरेलल, कौन सा है ये, एक्सिस। और ये कौन सा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो 2p कॉस थीटा लिखूंगा उसकी जगह में एक्सिस पर, अपॉन एक्स क्यूब। और बच्चे ऐसे ही इसको क्या लिखूंगा यार मैं, इसको क्या लिखूंगा मैं, p साइन थीटा हो गया ना वो डाइपोल उसका कंपोनेंट। अब p नहीं रहा, उसकी आत्माएं तोड़ दी, निचोड़ ली हैं आपने, अलग अलग कर दी हैं, गुड और इवल, समझ रहे हो ना, ऐसे समझो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब नेट। अच्छा, एक बात और, एक बात यहाँ पर देखो, जो एक्सिस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो इसी की डायरेक्शन में होता था, एक्सिस की तो इसी की डायरेक्शन में होता था, याद है ना। अच्छा, अभी देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से अपोजिट होता था या नहीं होता था, अपोजिट होता था या नहीं होता था, अपोजिट होता था या नहीं होता था, ऐसे समझो, बात समझो ना। थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। ये ऊपर बना ले, चलो ऊपर बना लो, तो क्या होता है, अच्छा इसकी वजह से इधर अपोजिट है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा। अगर मैं करना चाहूँ तो ये मैग्नीट्यूड है, अभी डायरेक्शन में लिख देंगे तो हो जाएगा काम। इतनी बात समझ में आई। तो कहीं बीच से जाएगा,
है ना। तो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, बाद में क्या करूँगा, डायरेक्शन चिपका दूंगा, मतलब एंगल चिपका देंगे साथ में। क्या चिपका देंगे, एंगल, टेंशन नहीं है। यही तो होगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर और वेक्टर सम ऑफ परपेंडिकुलर और एक्सिस। पैरेलल का मतलब क्या है, एक्सिस, ऐसे समझ लो, उसी की लाइन में पैरेलल। चलो पैरेलल छोड़ो, एक्सिस समझ लो, उसके लाइन में है। पास हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर नेट मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ मैं, कैसे निकालते हैं बच्चे, पता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई एक्सिस का स्क्वायर निकाल लेंगे। आप तरीका समझो बस, ठीक है, ओके। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, हाँ जी जाएगा। मान लो ये कितना आया, x और e, क्या बोल रहे हैं, e रिजल्टेंट, ई आर, पसंद के e रिजल्टेंट, ये मैग्नीट्यूड आया बच्चे, बात समझे, ओके। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं किसमें, वेक्टर के साथ। क्या करना है, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। तो मैंने लिख दिया ई आर, साथ में क्या लिख दूँ उसकी, डायरेक्शन। मैंने बताया था आपको वेक्टर प्रीवियस लेक्चर्स में, यार मान लो कोई भी चीज़ है, उसका आपको वेक्टर लिखना है, ठीक है ना। जैसे ए है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये मैग्नीट्यूड है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करूँगा मैं, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ए का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या लगा दूँ, उसका एंगल, ये रहा वेक्टर फॉर्म। यही काम करने वाला हूँ बस मैं, एंगल चिपका दूंगा। अब ये एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है, एंगल दिखा रही है मैंने फिलहाल, एंगल देखते हैं क्या एंगल, ठीक है। अच्छा, एंगल क्या होगा बच्चे, यहाँ से ये एक्सिस था ना, ये परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस है, ठीक है। इससे कितना एंगल ऊपर शिफ्ट हुआ, बस ये एंगल निकाल लो। मान लो ये अल्फा है, कितना है बच्चा ये, अल्फा, तो मैंने लिख दिया अल्फा, ठीक है। अभी अल्फा की वैल्यू निकाल लो, निकाल सकते हो आप। देखो इसको थोड़ा सा ना ऐसे लिख दो, ये एक्सिस हो गया, ई एक्सिस, ये क्या हो गया बच्चे, ई परपेंडिकुलर, मैथमेटिक्स, ये गया ई रिजल्टेंट, ठीक। यही तो एंगल है अल्फा। हाँ, अब एक बार बताओ, वेक्टर में करते ही होंगे ना मैथमेटिक्स में, कैसे निकाल लूँगा, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो करते हो, यही तो करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर बता भाई, परपेंडिकुलर बता, परपेंडिकुलर यही तो है ई परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, ई एक्सिस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं, बात समझ गए, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू वहाँ से देख लो, ई परपेंडिकुलर की क्या है, पी के साइन थीटा अपॉन एक्स, एक्स क्यूब। अच्छा, इसकी वैल्यू बता, देख वहाँ से देख, क्या है, 2kp पी के कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब, यही है। हाँ सॉरी, 2b कट गया गलती से, ठीक है। तो क्या आया बच्चा, 10 अल्फा लिया ना, अल्फा क्या आया, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ हाफ टेन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मुझे एंगल चाहिए 10 अल्फा चाहिए, मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए ना वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, 10 इनवर्स कर दूँ, पढ़ा है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। -1 अरे यार, यहाँ पर क्या लिखूँ, हाफ टेन थीटा। आपको जब क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होंगी डालो, निकाल लो, मैं नहीं बोलता याद करो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है।
अब ये वाला अल्फ़ा यहाँ पर पुट कर दूंगा, जो भी एंगल आएगा, मान लो जो भी आएगा, जो भी आप रखोगे, ये किसी नंबर आएगा, इन्वर्स होगा तो एंगल आ जाएगा। बात समझ गए ना, क्या आ जाएगा वो, एंगल आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? क्या किया फिर से देख लो फटाफट यार, किसी सर्टेन एंगल पे आएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डाइपोल के कंपोनेंट तोड़ दो, सबसे बढ़िया डाइपोल के कंपोनेंट तोड़ो। क्यों? क्योंकि यार हम किस में करते हैं, या तो परपेंडिकुलर या तो हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल और फिर परपेंडिकुलर। बात समझे? तो हॉरिजॉन्टल का तो मुझे पता है, अभी क्या था ना 2kp x³ पहले। अच्छा, वहाँ पर p था, यहाँ पर क्या है डाइपोल मोमेंट, p cos थीटा, तो p की जगह क्या आ जाएगा यार, p cos थीटा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका p का। ठीक है, अब ऐसे ही परपेंडिकुलर में क्या था, pk/x³, तो p नहीं है, पर यहाँ पर क्या है अब डाइपोल, p sin थीटा, तो p की जगह पे, p परपेंडिकुलर है वो, p की जगह पे p sin थीटा, बाकी सब कुछ सेम, k/x। मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करेंगे, रूट दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, वो कर लेंगे, मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, आगे, वरना बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा ही अजीब सा लगेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया क्या, अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड हो गया मेरे भाई। अब क्या करना है, डायरेक्शन लगानी है उसके साथ, क्या करेंगे, एंगल चिपका दो उसका। ठीक है, एंगल क्या, ट्रिग्नोमेट्री से कर लो। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे होगा, याद है ना, एक्सिस का तो सेम, एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसी के सामने, मतलब इसी के डायरेक्शन में डाइपोल की। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या होती है, अपोजिट होती है, अभी तो देखा हमने, आया था। ठीक है, तो ये लो, इसके ये लो जी। अच्छा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, मैंने लगा दिया। एंगल निकालना है मुझे, क्या करूँगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा, बेस क्या है, ये रहा, इन दोनों की वैल्यू रखूँगा, निकाल लूँगा, सॉल्व कर लूँगा, ख़त्म हो गया। नोट कर लो।